Hello everyone, in this video we will try to understand the next section, that is section 49 of the Sale of Goods Act 1930. First of all, we will read this section in Hindi, then we will try to read it in English and find it out what it actually wants to say. धनाधिकार का पर्यवसान या व्हाट सबसेक्शन 1 says, माल का अंशदत्त विक्रेता माल पर अपना धारणाधिकार खो देता है क जब वह क्रेता के पास पारेषित किए जाने के प्रयोजन से माल को उसके वयन का अधिकार आरक्षित किए बिना वाहक या अन्य उपनिहिति को परिदत्त कर देता है। ख जब क्रेता या उसका अभिकर्ता माल पर कब्जा विधि पूर्वक अभिप्राप्त कर लेता है, या ग उसके अधितयजन द्वारा। दूसरा पॉइंट, माल का अंशदत्त विक्रेता जिसका उस पर धारणाधिकार है अपना धारणाधिकार केवल इस कारण नहीं खो देता कि उस माल की कीमत के लिए उसने डिक्री अभी प्राप्त कर ली है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू रीड दिस सेक्शन इन हिंदी, इन इंग्लिश। टर्मिनेशन ऑफ लियन, यू नो व्हाट इज लियन? किसी भी गुड्स को अपने पास रखने का अधिकार, एक सेलर का उसको अपने कब्जे में रखने का अधिकार जब तक कि उसकी पेमेंट आपको रिसीव ना हो जाए। तो कोई सेलर है, जब तक उसको उसका पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता है तब तक वो उस गुड्स को अपने पास रख सकता है और उसको कब्जे में रखने के अधिकार को कहते हैं द राइट ऑफ लियन। नाउ व्हाट इट सेज कि टर्मिनेट कब होता है, कब समाप्त हो जाता है सेलर के पास जो राइट ऑफ लियन है वो कब समाप्त हो जाता है। सब सेक्शन 1 कहता है द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स लॉसेस हिज लियन देयर ऑन। ये कहता है कि जो अनपेड सेलर है, यानी कि ऐसा सेलर जिसे पैसा नहीं मिला है, वो अपना राइट ऑफ लियन खो देता है उस गुड पे जब जब ए व्हेन ही डिलीवर्स द गुड टू अ कैरियर, जब वो सेलर जो है उस गुड्स को किसी कैरियर को दे देता है, यानी कि किसी ट्रांसपोर्टेशन वाले को दे देता है जो शिपिंग वगैरह जो करवाते हैं, ठीक है, या फिर शिप मोड से हो या फिर कोई से भी मोड से हो, ठीक है। और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है सहेज के। बेली इज दैट पर्सन जो उसको संभाल के रखेगा, जो जो दूसरे व्यक्ति को दे देता है कि वो उसको डिलीवर करवा देगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, इस उद्देश्य से कि वो उसको डिलीवर करवा देगा। तो सेलर किसी भी गुड्स को किसी कैरियर को दे देता है या फिर किसी भी बेली को दे देता है, किस लिए? ताकि वो उस गुड्स को डिलीवर करवा दे, ठीक है। बट ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, लेकिन अपने पास वो राइट नहीं रखता जिससे जिस राइट को राइट ऑफ डिस्पोजल कहते हैं, यानी कि स्पेशली उसमें मेंशन हो कि जब तक पैसा पे ना हो जाए, या फिर ऐसा कोई पॉइंट जो है वो सेलर मेंशन कर देता है कि जब तक, देखिए, ये गुड का जो टाइटल है ये मेरे पास ही रहेगा, ये गुड का पोजीशन मेरे पास ही रहेगा जब तक वो पैसा ना दे दे, आपको उसे नहीं देना है। तो दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। और वो राइट ऑफ डिस्पोजल अगर सेलर गिव अवे कर देता है तो फिर ऐसे केस में वो अगर किसी व्यक्ति को दिया और साथ में राइट ऑफ डिस्पोजल भी अपने पास नहीं रखा, तो फिर ऐसे में उसका राइट ऑफ लियन समाप्त हो जाता है। टेक्निकल है, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। सेलर के पास राइट ऑफ लियन होता है, यानी कि जब तक पैसा पे ना हुआ, भले ही उसका टाइटल, वो जो गुड्स है उसका टाइटल बायर के पास चला गया हो, लेकिन वो उस गुड को रखेगा जब तक उसको उसका पैसा नहीं मिल जाता। किसको? सेलर को। तो सेलर को जब तक उसका पैसा नहीं मिल जाता वो उस गुड्स को अपने पास रखेगा, उसको कहते हैं राइट ऑफ लियन। अब ये कह रहा है कि राइट ऑफ लियन समाप्त हो जाता है सेलर का। कब समाप्त हो जाता है? जब सेलर जो है उस गुड्स को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है डिलीवर करवाने के लिए, और उसको ये भी इंस्ट्रक्ट नहीं करता है कि देखो जब तक वो वाला जो बायर है वो पैसे ना दे दे आपको तब तक आप उसको डिलीवर नहीं करना। तो वो उसका राइट ऑफ डिस्पोजल है। तो राइट ऑफ डिस्पोजल भी उसने यूज नहीं किया, राइट ऑफ डिस्पोजल उसने अपना रिजर्व करके नहीं रखा, और इसके अलावा उसने बेली या कैरियर को दे दिया वो गुड। तो ऐसी परिस्थिति में उसका राइट ऑफ लियन समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो जो बेली है, वो जो कैरियर है, अब उसको उसका जो काम है वो ट्रांसफर करने का है, तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा बायर को, ठीक है। तो वहां पे राइट ऑफ लियन समाप्त हो जाता है। नाउ कम टू बी। बी कह रहा है व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशन ऑफ द गुड्स, या फिर जब उसका राइट ऑफ लियन सेलर का तब खत्म हो जाता है जब गुड्स जो है वो डायरेक्टली पहुंच जाए सेलर के पास और बायर के पास, या फिर बायर के किसी एजेंट के पास पहुंच जाए, ठीक है।
बायर के किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंच जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी राइट ऑफ लियन सेलर का समाप्त हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ और ये माउस है, मैंने ये दे दिया किसी व्यक्ति को, ठीक है, जो कि एजेंट भी हो सकता है या फिर बायर भी हो सकता है। उसके हाथ में जाते ही मेरा राइट ऑफ लियन समाप्त हो जाएगा। अब उसके हाथ में चला गया तो मैं उसको कैसे होल्ड करके रख सकता हूँ? अब तो उसके पास गया, तो मैं उसे छीनूंगा तो नहीं, छीन नहीं सकता हूँ। तो जब तक ये मेरे पास में है, जब तक मैंने इसे नहीं दिया, तब तक राइट ऑफ लियन मेरे पास है। लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ में जाता है या उसके किसी एजेंट के हाथ में जाता है, बायर या बायर के एजेंट के हाथ में, मेरा राइट ऑफ लियन समाप्त हो गया। दिस वाज पॉइंट बी। नाउ सी व्हाट सी सेज बाय वेवर देयर ऑफ। या तो मैं खुद से ही ऐसा बोलूं, मैं खुद से ही राइट ऑफ लियन वेव ऑफ कर दूं कि एक काम कीजिए, आप इसको ले जाइए, पैसा बाद में दे दीजिएगा। मैंने ये बोला, मेरा राइट ऑफ लियन वेव ऑफ कर दिया मैंने। तो तीन परिस्थितियां बनी। जब किसी थर्ड पार्टी को हमने दे दिया और उसको इंस्ट्रक्ट भी नहीं किया कि जब तक पैसे ना मिल जाए तब तक डिलीवर नहीं करना, ऐसे केस में। दूसरा था कि जब बायर को डिलीवर कर दिया या फिर बायर के किसी एजेंट को डिलीवर कर दिया और उनके पोजीशन में भी चला गया वो गुड्स, तो वैसे केस में। और तीसरा है कि खुद से ही अगर वेव ऑफ कर दिया, तो वैसे केस में। इन तीनों ही केस में सेलर का राइट ऑफ लियन वेव ऑफ हो जाएगा। नाउ कम टू सबसेक्शन 2। व्हाट सबसेक्शन 2 सेज कि द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स, जो अनपेड सेलर है गुड्स का, यानी कि सेलर जो है जिसको पैसे नहीं मिले हैं, अनपेड सेलर, having a lion, they what we call this lion, lion ना, lion मुझे प्रोनाउंसिएशन चेक करनी पड़ेगी। हैविंग अ लियन देयर ऑन, कि कोई भी अनपेड सेलर है जिसके पास राइट ऑफ लियन है, does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods। तो जस्ट बिकॉज उसने एक डिग्री हासिल कर ली है कोर्ट से, डिग्री कौन देगा? कोर्ट देगा। तो जस्ट बिकॉज उसने एक डिग्री हासिल कर ली है कोर्ट से कि उसके गुड्स के बदले उसको प्राइस मिलेगा, ठीक है, उसके गुड्स के बदले उसको प्राइस मिलेगा। किसको प्राइस मिलेगा? सेलर को मिलेगा। सेलर का गुड्स था, सेलर अपना गुड्स बेचता तो उसको प्राइस मिलता। अब सेलर पहुंच गया है कोर्ट में, और कोर्ट में पहुंचने के बाद उसको उसके फेवर में एक डिग्री आ गई है जो कहती है कि उस गुड्स के बदले उसको प्राइस मिलेगा। तो भले ही वो डिग्री आ गई हो, इसका ये मतलब नहीं कि उसका राइट ऑफ लियन वेव ऑफ हो जाएगा। स्पेशली मेंशन कर रहे हैं कि भले ही कोर्ट ने एक डिग्री इशू किया हो, उस गुड्स के बदले प्राइस की, उस डिग्री में मेंशन हो कि उस गुड्स के बदले प्राइस जो है सेलर को मिलेगा, उससे उस डिग्री का ये मतलब नहीं कि सेलर के पास जो राइट ऑफ लियन है वो वेव ऑफ हो जाएगा, तो वो तब भी उसके पास रहेगा। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स, जो सेलर है, जो अनपेड सेलर है, हैविंग अ लायन देयर ऑन, जिसके पास एक लियन है, डज नॉट लूज हिज लियन बाय रीजन, वो अपना लियन वाला राइट जो है वो खोता नहीं है, इस वजह से, बाय रीजन ओनली दैट, इस वजह से, केवल इस वजह से, दैट ही हैज ऑब्टेन, कि उसने पा लिया है डिग्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो उस गुड्स के उस गुड्स के बदले जो प्राइस है, वो प्राइस उसे मिलेगा, उस चीज की डिग्री उसे कोर्ट के द्वारा मिल गई है। तो मात्र उसकी वजह से उसके पास जो राइट ऑफ लियन है वो वेव ऑफ नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, वो समाप्त नहीं होगा। This is what subsection 2 wants to say. Now we will read this section one more time, and you have to read this section at least 3 to 5 times for the better clarification. What it says, termination of lien. What subsection 1 says, the unpaid seller of the goods loses his lien thereon. A, when he delivers the good to a carrier or other value for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods. B, when the buyer or his agent lawfully obtains possession of the goods. C, by waiver thereof. Now, what subsection 2 says, the unpaid seller of the goods having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the purpose, for the price of the goods, for the price of the goods. I'm going to repeat the subsection one more time. The unpaid seller of the goods having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods. So this was subsection 2. I hope समझ में आया हो। नहीं आया हो तो 3 से 5 बार रीड करना, इंग्लिश में, हिंदी में। नहीं तभी समझ में आया तो वर्ड टू वर्ड ब्रेक करके समझना आ जाएगा। And we will discuss next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.